सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स और हमारी चल रही है यूनिट 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अगर तुम्हें सिंगल कमोडिटी की कंडीशन याद है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ आता है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, वो दो कंडीशन क्या है, तो जल्दी से रिकॉल करो, अपने दिमाग पर जोर डालो और कमेंट में लिख दो कि ये कंडीशन होती है मैम। तो मुझे भी यह रहेगा कि हाँ, मेरे बच्चों को याद है कि हम लोगों ने सिंगल कमोडिटी की क्या कंडीशंस पढ़ी थी। ठीक है, सो लेक्चर की अटेंडेंस लगाइए, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। भाई, एक कमोडिटी खाकर तो ये पता चल गया कि एक कंज्यूमर कहाँ सेटिस्फाइड होता है, कहाँ वो कहता है कि अब तो संतुष्टि मिल गई है, अब जितना पैसा मैंने खर्च किया उतना मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया है। बट आज आज मेरा मन सिर्फ गोलगप्पे खाने का नहीं कर रहा है, आज तो मेरा मन साथ में कोल्ड कॉफी पीने का भी कर रहा है। तो जब दो कमोडिटीज का केस हो, तब एक कंज्यूमर क्या कहेगा कि मैं इक्विलिब्रियम में हूँ? तो ये बात तो जाननी बहुत जरूरी है। तो चलो पहले जरा थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि इन केस ऑफ टू कमोडिटी हमारा कंज्यूमर कहाँ जाके इक्विलिब्रियम में आता है। तो देखो बच्चों, consumer equilibrium in case of two commodities refers to a situation where a consumer allocates his income between two goods in such a way that he gets maximum satisfaction from his given income। समझ आ गया होगा या फिर सर के ऊपर से चला गया? बताओ, समझ आया या सर के ऊपर से चला गया? सर के ऊपर से गया ना। चल, अब सर के अंदर बिठाती हूँ और दिल तक भी फिट करती हूँ। देखो बच्चों, ये तो तुम जानते ही हो ना कि ये हमारा नटखट 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 बालक है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है राजू। मम्मी ने राजू को 40 रुपीज देकर भेजा। राजू ने कहा कि मम्मी मम्मी बहुत जोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। तो मम्मी ने कहा कि बेटा, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, ये लो 40 रुपए, तुम्हारा जो मन करे जाके खाकर आ जाओ। तो हमारे राजू जी खुशी खुशी 40 रुपए पॉकेट में लेकर चल दिए बाजार। अब आज ना राजू का मन कुछ अलग ही था। आज राजू का मन सिर्फ कोई एक चीज खाने को नहीं कर रहा है, आज तो राजू को बहुत सारी चीजें खानी है। तो राजू ने कहा कि यार आज क्या खाया जाए। तो राजू का मन आज बर्गर खाने को भी कर रहा है, राजू का मन आज बर्गर खाने को भी कर रहा है, और साथ ही साथ राजू का मन कर रहा है कि आज क्यों ना बर्गर के साथ कोल्ड कॉफी पी जाए। अब भाई यहाँ पर राजू बर्गर भी खाना चाहता है, राजू कोल्ड कॉफी भी पीना चाहता है। इसका मतलब आज उसे अपने पैसे खर्च करके सेटिस्फेक्शन तो चाहिए, लेकिन दो कमोडिटीज से। अब राजू ने सोचा कि 40 रुपए में कितनी कितनी क्वांटिटी सबकी आ सकती होंगी। तो अभी मैं आपको प्राइस नहीं बता रही, लेकिन मान लो राजू ने एक पॉइंट पर यह देखा कि जब वो 2 बर्गर खा रहा है और साथ में एक कोल्ड कॉफी ले रहा है, कोल्ड कॉफी की कितनी क्वांटिटी? एक कोल्ड कॉफी की क्वांटिटी, लेकिन साथ में एक बर्गर जरूर होना चाहिए। तो तब वो कहता है कि जब मुझे ये दोनों इतनी क्वांटिटी में मिलती है ना, तो मैं कह देता हूँ कि मुझे तो मिल रहा है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जैसे मिलता है ना, कई बार मील मिलती है ना 199 की या 99 की या 299 की, जिसमें आपको 2 बर्गर, एक कोल्ड ड्रिंक, साथ में फ्राइज मिलते हैं। तो जब आपको इस तरीके से एक मील मिलता है और मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो उस मील को खाकर आप कहते हो कि हाँ यार, मिल गया है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक उसी तरीके से आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, आप उन पैसों को इस तरीके से दो कमोडिटीज पर खर्च कर रहे हो कि उनका आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए, क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन, कि एक ऐसी जगह पर आपको पहुंचना कि 2 गुड्स में से हमें बस ये डिसाइड करना बाकी रह गया है कि किसकी कितनी क्वांटिटी ले। और उस क्वांटिटी का जब आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो आप कहते हैं कि मुझे मिल गया है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लेकिन वो सेटिस्फैक्शन आपको अपनी गिवन इनकम को खर्च करके मिलना चाहिए, यानी कि दोनों के ऊपर आपको उस इनकम को इस तरीके से खर्च करना है एक ऐसे कॉम्बिनेशन पे पहुंचने के लिए जो आपको क्या दे दे? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और यही बात पता है यहां पर लिखी हुई थी, देखो फिर से पढ़ो। अ सिचुएशन
वेयर अ कंज्यूमर एलोकेट्स। अब एलोकेट्स का मतलब क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, बांट रहा है। जैसे कि राजू ने अपने 40 रुपए बांटे बर्गर पर भी और कोल्ड कॉफी पर भी, बिटवीन टू गुड्स इन सच अ वे दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए अपनी गिवन इनकम से। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिखा है कि सपोज राजू के पास 100 रुपए हैं। अब राजू की चॉइस देखो, राजू का तुम टेस्ट देखो कि उससे गोलगप्पे के साथ साथ कोल्ड कॉफी भी पीनी है। अब उसने उस इनकम को, उस 100 रुपए को इस तरीके से बांटा कि उसको वो 100 रुपए खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। So after buying a particular number of the golgappe and the cold coffees, he finds that changing the combination will reduce his satisfaction. अब मैं यहाँ पर राजू को कह दूं कि राजू राजू एक काम करो ना, एक काम करो, तुम यहाँ पर बर्गर तो कर दो, एक बर्गर खा लो और 2 ले लो कोल्ड कॉफी, एक बार ट्राई तो करो, मजा आएगा तुमको। तो राजू ने कहा ना 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 ना, ये नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी ना, ये तो मुझे कतई भी बर्दाश्त नहीं है, मुझे नहीं चाहिए 1 बर्गर और 2 कोल्ड कॉफी, मुझे तो 2 बर्गर, मुझे तो 2 बर्गर और 1 कोल्ड कॉफी जब मिलती है मुझे तो तभी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, वरना नहीं मिलता मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जैसे कॉम्बिनेशन चेंज हुआ उसका सेटिस्फैक्शन हिल गया भाई। और इसीलिए हमने कहा कि राजू ठीक है, हम समझ गए कि तुम किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में हो, तो हम नहीं चेंज कर रहे तुम्हारा कॉम्बिनेशन, तुम्हें जैसा ठीक लग रहा है वैसा ही ले लो। ठीक है, अब बच्चा पार्टी, जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, तो फिर से वही बात, कुछ बातें आपको माननी पड़ेंगी। तो वो क्या बातें माननी पड़ेंगी कि कंज्यूमर जो है वो 2 कमोडिटी लेकर जा रहा है। अब क्योंकि बेटा जी ये वाली जो अप्रोच है ये हमारे मार्शल साहब ने ही तो दी है, और मार्शल जी क्या कहा करते थे, वो तो कहते थे कि आप सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो। दैट मीन्स वो कहते थे कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, और यूटिलिटी को आप किस फॉर्म में मेजर करते हो, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। उसके बाद एक कंज्यूमर रैशनल है। अब एक कंज्यूमर रैशनल है का क्या मतलब है, वो किस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इनकम को हम फिक्स मान के चल रहे हैं, कमोडिटीज की प्राइस को हम फिक्स लेकर चल रहे हैं, और फिर से वही चीज कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगा वो फिक्स रहेगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, लास्ट क्लास में मैम ने बताया तो था, बट क्या हमें कुछ याद रहता है, क्या है हमारे बादामों में इतना दम कि उनको खाकर हमें सब कुछ रहता है याद। क्यों भाई, सुबह उठकर 5 बादाम खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, खा लो बेटा, सब चीजें याद रहा करेंगी। MUM क्या होता है, बोलो कि 1 रुपी आपको कितने यूटिल सेटिस्फैक्शन दे सकता है, आप 1 रुपए से कितने यूटिल सेटिस्फैक्शन खरीद सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, MUM, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, चलो अब बेटा कंडीशन पे आ जाते हैं। तो कंडीशन पहले देख लो, न्यूमेरिकली सब कुछ एकदम समझ आ जाएगा, तो टेंशन मत लेना। देखो क्या लिखा है, पहली कंडीशन तो है, पहली बात तो ये भी जानकर चलो यहाँ पे कि हम ना इसको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखोगे कि यहाँ पर ना दोनों कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटीज इक्वल होनी चाहिए, दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो बेटा पहली कंडीशन तो आपकी यही आपको दिख रही होगी, MUX अपॉन में PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन में PY, वेयर MUX स्टैंड्स फॉर, जहां पर MUX का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X, MUY क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड Y, PX क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ गुड X, और PY क्या है, प्राइस ऑफ गुड Y। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों गुड से मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल आ जाए, क्या बोला मैंने, जिस पॉइंट से आपको लगे कि जब राजू ने 2 बर्गर खाए और साथ में 1 कोल्ड कॉफी पी, तो दोनों की चाहे क्वांटिटीज भले ही अलग हो, हमें क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं, आप ये मत सोचना कि दोनों की क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी तो अलग ही होगी, पर चाहे कितनी भी क्वांटिटी ले रहे हो, वो जो क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन आपने चूज किया, जब उस कॉम्बिनेशन पे आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जितना सेटिस्फैक्शन 2 बर्गर दे रहे हैं उतना ही सेटिस्फैक्शन 1 कोल्ड कॉफी दे रही है राजू को, तो जब इक्वल सेटिस्फैक्शन दोनों से मिल जाए तो उस पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं क्या, हमारी प्रिंसिपल ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी, या पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की। ठीक है, सो MU पर रुपी स्पेंट ऑन X एंड MU पर रुपी स्पेंट ऑन Y इक्वल होना चाहिए बेसिकली।
The marginal utility obtained from the last rupees spent on the commodity X should be equal to the marginal utility obtained from the last rupees spent on commodity Y. तो अभी ये जो इंग्लिश लिखी हुई है यहाँ पर, अभी इसको छोड़ देते हैं, जब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझ लेंगे तब दोबारा आएंगे। सेकंड कंडीशन देख लो, पहली कंडीशन बस इतना ध्यान रखना, दोनों से मिलने वाली यूटिलिटीज इक्वल होनी चाहिए। दूसरा लिखा है द एक्सपेंडिचर ऑन बोथ द गुड शुड बी इक्वल टू द मनी इनकम, मतलब कि जो भी पैसा आप दोनों कमोडिटीज को खरीदने पे खर्च कर रहे हो वो आपकी जेब के पैसे के बराबर हो, यानी कि जो मनी इनकम है तुम्हारी उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशन बेसिकली क्या है एक बार सम अप कर लेते हैं। पहली कंडीशन वो क्या कह रहे हैं, पहली कंडीशन तो बेटा जी हम लोगों को ये बोली गई है कि जो भी आपका MUX है, जो भी आपका MUX है, एक सेकेंड, तो पहली कंडीशन क्या है बेटा कि MUX अपॉन में PX इक्वल होना चाहिए MUY अपॉन में PY, यानी कि सिंपल सी बात है कि दोनों कमोडिटी से मिलने वाला सैटिस्फैक्शन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वन इज कि जो भी आप टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जो भी आपका टोटल खर्चा है वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, वो आपके टोटल मनी इनकम के बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब हम अपने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से इन दोनों कंडीशंस को एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपके सामने ये एक इलिस्ट्रेशन है, इसको ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। तो क्या है हमारे पास इलिस्ट्रेशन, सबसे पहले अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास इनकम कितनी है 100 रुपए, यानी कि हम लोग अपनी जेब में 100 रुपए लेकर चले। दो कमोडिटीज को हम लोग यहाँ पर लेने जा रहे हैं, गोलगप्पे और कोल्ड कॉफी। एक प्लेट जो है गोलगप्पे की वो 10 रुपए की है और कोल्ड कॉफी का जो एक कप है वो 20 रुपए का है। अब बेसिकली यहाँ पर हमें 100 रुपए खर्च करने हैं, तो हमने यहाँ पर यूनिट्स लिख दी है, गोलगप्पे से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी लिख दी है और उसको PU अपॉन PX कर दिया है, MUX अपॉन PX कर दिया है, इधर कॉफी के बारे में उसका लिखा है। अब ये कैसे सॉल्व हुआ मैं आपको समझाती हूँ। देखो, एक गोलगप्पे की प्लेट जब खाई गई है तो 100 यूटिल्स हमें सेटिस्फैक्शन मिला। अब हमें इस कंडीशन को यहाँ पर कैलकुलेट करना है MUX अपॉन में PX। तो बेटा देखो MUX हो गया 100, प्राइस ऑफ गोलगप्पा की प्लेट कितना है बेटा 10, तो ये आ गया आपका 10। उसी तरीके से सेकंड प्लेट से 80 यूटिल्स मिला, प्राइस कितना है बेटा यहाँ पर 10, तो ये आ गया आपका 8। फिर उसके बाद बेटा थर्ड प्लेट से 60, फिर PX था 10 तो 6 आ गया। फिर उसके बाद 40 यूटिल्स आपको सेटिस्फैक्शन मिला, 10 रुपए उसकी प्राइस है तो 4 यूटिल्स मिल गया। तो MUX अपॉन में PX यानी कि ये आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, यानी कि गोलगप्पे से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दिया है। अब उसके बाद कोल्ड कॉफी के लिए भी इसी चीज को अगर मैं देखूं तो कोल्ड कॉफी से पहली कप से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो 120 के इक्विवेलेंट है, तो 120 डिवाइडेड बाय एक कप की कीमत कितनी है 20, तो ये आ गया 6। दूसरे में 100 डिवाइडेड बाय 20 तो ये आ गया 5, फिर 80 डिवाइडेड बाय 20 तो ये आ गया 4, फिर 60 डिवाइडेड बाय 20 बेटा ये आ गया 3। अब आप इसे ध्यान से देखिए, हमारी जो कंडीशन थी, मैं हटाई थी क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमारी जो कंडीशन हमें देखनी है वो कंपैरिजन इस वाले बॉक्स को देखना है और इस वाले बॉक्स को देखना है। अब ध्यान से जरा मुझे देखकर बताओ कि कहाँ तुम्हें ये दिख रहा है कि दोनों से मिलने वाला जो सैटिस्फैक्शन है वो इक्वल है, दोनों से मिलने वाला जो सैटिस्फैक्शन है वो इक्वल है और तुम्हारे पूरे 100 रुपए वहां पर खर्च होने चाहिए। तो चलो, अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मैम ऐसा 2 बार हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 6 यूटिल्स है तो यहाँ पर भी हमारे पास 6 यूटिल्स है। चलो इस चीज को प्रूफ करके देखते हैं कि अगर मैं 3 गोलगप्पे की प्लेट खरीदूं, 3 गोलगप्पे की प्लेट का मतलब हो गया 3 इंटू में 10, तो मेरे 30 रुपीज खर्च हो रहे हैं। ठीक है, 3 गोलगप्पे की प्लेट का मतलब क्या हो गया, मेरे 30 रुपीज खर्च हो रहे हैं। वहीं पर मैंने कोल्ड कॉफी लेकिन एक ही खरीदी है, एक ही कोल्ड कॉफी मैंने खरीदी यानी कि 20 रुपए। तो बेटा मैं देखूं तो यहाँ तो मेरे से 50 रुपए खर्च हो रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ मेरे 50 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब अभी तक मेरी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि मेरा MUX मेरे MUY के बराबर हो गया, यानी कि एक एक पॉइंट मुझे ऐसा दिख रहा है, भले क्वांटिटीज अलग है लेकिन मेरे को यहाँ पे यूटिलिटी सेम दिख रही है, तो ये पॉइंट तो नहीं जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। चलो अब दूसरा अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूं कि दूसरा और कहीं आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेम नंबर है वही नंबर आपको वहां भी दिख रहा हो। हाँ, आप कहेंगे मैम हाँ एक जगह और दिख रहा है, जब 4 गोलगप्पे की प्लेट खरीदी जा रही है और 3 कप ऑफ कॉफी खरीदे जा रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पर कि यहाँ भी 4 है, वहां पे भी 4 है, कॉमन नंबर एक और आ गया। बट ऐसा कब हो रहा है,
जब गोलगप्पे की 4 प्लेट खरीदी जाएंगी, गोलगप्पे की 4 प्लेट खरीदी जाएंगी का मतलब है 4 × 10 यानी कि 40 रुपए तो ये हो गए। और 3 कप ऑफ कॉफी, भाई थर्ड यूनिट पे तो 4 यूटिल्स के बराबर मिल रहा है आपको सेटिस्फैक्शन, तो यानी कि 3 कप ऑफ कॉफी यानी कि 20 रुपए के हिसाब से 60। लो जी, अब आया आपके 100 रुपए कंप्लीट। तो बात समझ में आई कि हमने यहाँ पर क्या समझाया आपको दो कंडीशन के अंदर, कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किस यूटिलिटी पे आपको ये दिख रहा है कि MUX MUY के बराबर आ रहा है, अपॉन में PX PY है वो तो आपने ध्यान रखना ही है। तो किस पॉइंट पर MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY के बराबर आ रहा है, वो बराबर ऐसे नहीं देखना है कि यहाँ भी 6 लिखा और यहाँ भी 6 लिखा हो, नहीं, ऐसे देखना है कि यहाँ कहीं पर आपको एक नंबर देखा 6 दिखा, क्या यहाँ पर भी कहीं 6 दिख रहा है, हाँ 6 दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि मैम जब हम कोल्ड कॉफी का 1 कप और गोलगप्पे की 3 प्लेट खाएंगे तो हम सेटिस्फैक्शन में। नहीं भाई, पहले देख लो कि आपका जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है, कि टोटल एक्सपेंडिचर भी आपकी मनी इनकम के बराबर होने चाहिए जो पैसा आपने खर्च करने के लिए निकाला है। तो इस वाले पॉइंट पे तो मुझे वो नहीं दिखा, इसका मतलब वो सेटिस्फैक्शन पे नहीं आया होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि उसके 50 रुपए ही खर्च हुए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट जब उसने और कंजप्शन किया और यहाँ पर एक बार और आपको ऐसा दिखा कि यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, लेकिन ये कब इक्वल आए हैं, जब आपने गोलगप्पे की तो 4 यूनिट ले ली लेकिन कोल्ड कॉफी की आपने 3 यूनिट ली, जिससे आपके पूरे 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, यूटिलिटीज भी बराबर आ रही है, यानी कि इसकी 4 यूनिट यानी कि 4 प्लेट को खाने के बाद भी आपको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जितनी कोल्ड कॉफी के 3 कप को मिलाकर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कहेंगे कि आप यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि आपके पूरे पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो बच्चों, अब समझाती हूँ आपको वो बात जो भी थोड़ी देर पहले मैंने की थी कि लास्ट रुपी का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कि दो कंडीशंस होती हैं कि दोनों से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी इक्वल होनी चाहिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करना है, बट वो कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि आपने जो खर्चा किया है दोनों कमोडिटीज के ऊपर वो आपकी मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको तब चेक करना है बेसिकली ज्यादा जब आपको दिख रहा हो कि दोनों कमोडिटीज की प्राइस अलग अलग है। ठीक है, कुछ केसेस में आपको दिखेगा कि कमोडिटी की प्राइस सेम है या 1 रुपी है, और कुछ बुक्स में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मैं आपको दोनों चीजें पढ़ाकर चल रही हूँ, जो मैंने अभी पढ़ाया वो भी ठीक है, जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उससे इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, या आपके स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है आप उसके हिसाब से समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही चीज पढ़ाई जा रही होगी। तो कुछ बुक्स में ये वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ बुक्स में जो हमने अभी पढ़ा वो वाला कॉन्सेप्ट है, बट दोनों ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है, पर बात बोलने का तरीका अलग है, लेकिन बोली सेम बात जा रही है। ठीक, अब कॉन्सेप्ट क्या है, वहां पर यह बोला गया है कि जब भी हम किसी कमोडिटी पे, हम दो कमोडिटीज खरीद रहे हैं, तो दोनों कमोडिटीज पे जो भी हमारा लास्ट 1 रुपी खर्च हो रहा है, लास्ट 1 रुपी, तो डेफिनेटली ये वाला फिट बैठेगा तब जब आपके कमोडिटीज की प्राइस 1 होगी। तो जो भी आप लास्ट रुपी खर्च कर रहे हैं उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पर ये कंडीशन है। तो ये कैसे फुलफिल होगी, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं मानकर चल रही हूँ कि मेरे पास 4 रुपए है, ठीक है, और दो कमोडिटीज है, एक गोलगप्पा मतलब एक गोलगप्पे की प्लेट है और एक कोल्ड कॉफी है। बहुत पुरानी बात है, 1-1 रुपए के ही मिला करते थे। तो गोलगप्पे की प्लेट की प्राइस भी 1 रुपए है और हमारी कोल्ड कॉफी के कप की प्राइस भी 1 रुपए है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप अपने पैसे वहीं खर्च करोगे जहां से आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। ठीक है, अब ये 2 कॉलम्स मैंने यहाँ पे खाली छोड़े ताकि मैं ये बात आपको समझा सकूं कि MUX अपॉन PX जब मुझे यहाँ पे करना है, तो जैसे ये हमारा MUX है 10, 9, 8, 7, 6, अगर मैं इसको PX से डिवाइड करूं सबको तो सेम ही चीज आएगी ना बेटा, बिल्कुल सेम चीज आएगी। तो चलो इसको फिल कर देते हैं, 10, 9, 8, 7, 6। सिमिलरली इसको भी अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो सेम ही चीज आएगी, 8, 7, 6, 5, 4। अब आपने क्या करना है, अब आपने पैसे खर्च करने हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात, मैंने अपनी जेब से पहले एक एक करके पैसे खर्च करने हैं। मैंने अपनी जेब से पहला रुपए निकाला, 1 रुपी निकाला। अब मैंने देखा कि अगर मैं गोलगप्पे की प्लेट लूंगी तो 10 यूटिल्स मिलेंगे, वहीं पे अगर मैं कोल्ड कॉफी पीऊंगी तो 8 यूटिल्स। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पहला रुपए यहीं पे खर्च करो। ये हमने खाली गोलगप्पे की एक प्लेट फटाफट से। दूसरा रुपी निकाला, अब फिर से मैंने देखा कि यार किससे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, फिर से ये दिख रहा है कि अगर यहाँ पे लूंगी तो 9 यूटिल्स मिलेंगे, यहाँ लूंगी तो 8 यूटिल्स ही मिलेंगे। तो मैंने 2 रुपए यहाँ पे खर्च कर दिए, दूसरा रुपी। ठीक है, तीसरा रुपी निकाला, अब तीसरे में मुझे लग रहा है कि यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
चाहे मैं यहाँ पे करूँ चाहे यहाँ पे खर्च करूँ, बात एक ही आ रही है। तो मैंने फिर से कंटिन्यूएशन में अपना कंजप्शन रखा, मैंने 3rd रुपये भी यहीं पे खर्च किया, ठीक है। पर जब मैंने अपना लास्ट रुपी यानी कि जो मेरा 4th रुपी था वो निकाला, तब अगर मैंने 4th यूनिट अगर गोलगप्पे की ही ले ली तो यहाँ तो 7 यूटिल्स है, बट वो चीज अगर मैंने कोल्ड कॉफी पर लगाई तो वहां पर 8 यूटिल्स है। तो डेफिनेटली मैं अपना 4th रुपी यहीं पे खर्च करूंगी और मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं बेटा तो आपको क्या दिख रहा है कि जो भी मैंने लास्ट रुपी ऑन ईच कमोडिटी खर्च किया, लास्ट यूनिट ऑन ईच कमोडिटी, यानी कि जब मैंने 3rd यूनिट गोलगप्पे की खरीदी और इसके ऊपर लास्ट भी मैंने अपना 3rd रुपी खर्च किया था, वहां मुझे 8 यूटिल्स मिल रहे थे। वहीं पर अगर मैं बात करूं कोल्ड कॉफी की, तो कोल्ड कॉफी की मैंने चाहे एक ही यूनिट खरीदी, लेकिन उससे मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 8 यूटिल्स, जो मेरे आखिरी रुपए था। तो दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या आ रहा है, इक्वल। यानी कि अगर मैं गोलगप्पे की 3 प्लेट और कोल्ड कॉफी का 1 कप लेती हूं तो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि लास्ट रुपी जो खर्च हुआ है दोनों के ऊपर, उससे हमें मार्जिन यूटिलिटी सेम मिल रही है। और अगर मैं मनी इनकम भी यहाँ पर चेक करूं तो देखो बेटा, गोलगप्पे की प्लेट 1 रुपए की थी, 3 खरीदी, कोल्ड कॉफी भी आपकी यहाँ पर 1 रुपए की थी, 1 कप खरीदा, तो 3 + 1 यहाँ पर आपके पूरे 4 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो जो मैंने यहां पर अभी आपको पीछे बताया, ये जो यहां पर ये लाइन लिखी हुई थी वो यही थी जो मैंने कहा था, अभी पता चल जाएगा, दैट मार्जिन यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन द कमोडिटी X शुड बी इक्वल टू द मार्जिन यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन कमोडिटी Y, कि X पे जो आपने आखिरी पैसा खर्च किया, Y पे जो आपने आखिरी पैसा खर्च किया, दोनों से यूटिलिटी इक्वल आनी चाहिए, तभी आपको मिलेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और साथ में आपका एक्सपेंडिचर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से समझा दिया, जब प्राइस सेम हो तो क्या होता है, जब प्राइस डिफरेंट हो तो भी क्या होता है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा कुछ और चीजें हैं जो आपको यहाँ पर इसके साथ समझनी है, जरा वो देख लीजिए कि क्यों हम इक्वालिटी ही मांग रहे हैं। भाई ऐसा भी तो हो सकता था, ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती थी ना, ये हम इस कंडीशन पर क्यों नहीं कह रहे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर ये कंडीशन आपको दिखेगी तो सिंपल सी बात आप ये कह रहे हो कि आपको एक्स कमोडिटी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको एक्स कमोडिटी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एज कंपेयर टू द वाई कमोडिटी इफ द प्राइसेस आर सेम। दोनों के प्राइसेस सेम है और आपको एक्स कमोडिटी ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है, तो नेचुरली आप क्या करेंगे, आप अपना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे एक्स की यूनिट को खरीदने के लिए। भाई मुझे गोलगप्पे खा के ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एज कंपेयर टू द कोल्ड कॉफी, तो मैं अपना ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है, जितने भी मेरे पास गिवन इनकम है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगी टू परचेज दिस कमोडिटी। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा आएगा ना कि मुझे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगा। हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने पीछे भी अगर देखा हो तो हमने भी गोलगप्पे में ऐसे लिखा 10, 9, 8, 7, यहां पर था 8, 7, 6, 5। अब सीधी सी बात देखो कि जब मैंने इसकी 3 यूनिट खरीद ली थी, तो जब मैं अगर इसकी और भी 4th यूनिट खरीदती कि मुझे इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पर 4th यूनिट ने तो इससे कम सेटिस्फैक्शन करना शुरू कर दिया, जबकि अब मैं अगर कोल्ड कॉफी खरीदूंगी तो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सीधी सी बात। तो बेटा इवेंचुअली आप उस सिचुएशन पे पहुंच ही जाते हो जहां पर दोनों से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने आप इक्वल आ जाता है। क्यों? क्योंकि फिर से आपका वो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती थी कि आपको MUX से कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एज कंपेयर टू दी MUY, मतलब आपको एक्स कमोडिटी कम सेटिस्फाई करे, वाई कमोडिटी ज्यादा सेटिस्फाई करिए, तो अब आप अपना खर्चा यहां करना शुरू कर दोगे। तो जब आप अपना खर्चा यहां करना शुरू कर दोगे, लॉ अप्लाई होगा, फिर आपको इससे आगे आने वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटिस्फैक्शन इससे कम मिलने लग जाएगा और आप अपनी इनकम फिर इस पर शिफ्ट करने लग जाओगे, तो फिर से इवेंचुअली आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पर दोनों इक्वल है। तो इसीलिए इक्वालिटी को ही हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन रखा, ना ग्रेटर देन ना लेस देन, दोनों से ही हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। जब तक दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल नहीं होता, हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं आते, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं
कि राजू कंपेयर करता है दोनों यूटिलिटी पर रुपी के हिसाब से कि वो कितना कितना खर्च करता है। अगर एक कमोडिटी ज्यादा एमयू पर रुपी दे रही होती है तो वो उसके ऊपर ज्यादा खर्च करेगा, और जैसे जैसे वो उसके ऊपर कंजप्शन अपना बढ़ाता चला जाएगा उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम होगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी आ जाएगा। और ये एडजस्टमेंट तब तक चलती रहती है जब तक मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी दोनों कमोडिटीज पर इक्वल नहीं आ जाती। इसीलिए कहा गया कि राजू को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपने इनकम से उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर उसे ये दिख रहा है कि अब मुझे अपना खर्चा चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आ गई बात समझ में। तो आज मैंने आप लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कार्डिनल अप्रोच कंप्लीट करा दिया है, जहां पर हमने पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझा, फिर सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटीज का केस समझा, एंड आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुझे सबसे पहले तो यूटिलिटी की डेफिनेशन बताना, फिर दो कमोडिटीज की कंडीशन बताना, और ये बताना कि कार्डिनल अप्रोच किसने दी है। तो नेक्स्ट क्लास में आप रेडी रहना ऑर्डिनल अप्रोच के लिए, फिर वहां पर बढ़िया तरीके से समझेंगे कि हिक्स जी ने क्या कहा कि सेटिस्फैक्शन इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ये अल्फ्रेड भाई तो पता नहीं क्या क्या कह के चले गए। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में J.R. हिक्स से। हम लोगों ने मार्शल जी की सारी कहानी को अच्छे से समझ लिया है। सो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।